उनको बोलो चुप हो जाएगा। देखो आपका टॉपिक है हड़प्पा की सभ्यता। देखो इसके ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है पहले से भी, ठीक है, लेकिन आज जो टॉपिक है उसमें आपको कुछ नया बताऊंगा, मैं ऐड करूंगा मैं, ठीक है। हड़प्पा, मैंने बताया आप लोगों को कि जो हमारा प्राचीन भारत है, और प्राचीन भारत में हिस्ट्री से अगर हड़प्पा से क्वेश्चन ना बने कोई भी एग्जाम में, ऐसा हो नहीं सकता। भले ही एक बार के लिए पाषाण काल आपका छूट जाए, लेकिन हड़प्पा से क्वेश्चन आपका नहीं छूट सकता। भारत की सबसे प्राचीन सिविलाइजेशन में हड़प्पा अर्थात इंडस वैली सिविलाइजेशन बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण रोल रखता है। इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम हड़प्पन सिविलाइजेशन या ब्रॉन्ज सिविलाइजेशन कहते हैं, अर्थात कांस्य युग सभ्यता भी इसे कहते हैं। हड़प्पा बेसिकली पाकिस्तान का एक शहर है, मतलब एक गांव है, जहां पे सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता का अवशेष मिला था। मैंने आपको पढ़ाया था पाषाण काल। पाषाण काल आपने देखा होगा, पाषाण काल को 3 भागों में डिवाइड किया था। पाषाण काल का अर्थ होता है पत्थर का युग, जिनमें पहला आपका था पूरा पाषाण काल। पाषाण काल को कहते हैं हम स्टोन एज। स्टोन, ठीक है ना स्पेलिंग, ठीक है। स्टोन एज, स्टोन एज जो है वो 3 पार्टों में डिवाइड है, ठीक। एक आपका जिसे पूरा पाषाण काल कहते हैं, इसे इसका हम सिंपल से इंग्लिश में कहते हैं हम पैलियोलिथिक एज, पैलियोलिथिक एज। सेकेंड आपका था मध्य पाषाण काल, इसे कहते हैं मेसोलिथिक एज। इसे हम मैक्रोलिथिक एज भी कहते हैं, क्योंकि इसके टाइम पे जो औजार मिले थे वो नुकीले औजार मिले थे, नुकीले। और थर्ड आपका था नियोलिथिक एज, नव पाषाण काल, नव पाषाण काल। बेसिकली पूरा पाषाण काल के लोग पेड़ पौधे बढ़ा करते थे, गुफाओं में कम रहते थे। मध्य पाषाण काल के लोग गुफाओं में रहते थे, और नव पाषाण काल के लोग घर बना करके समतल भूमि रहते, मतलब ये लोग काफी ज्यादा ही डेवलप थे। नव पाषाण काल के बाद ये आपका था क्या, ब्रोंज स्टोन एज। फिर आपका आएगा कॉपर एज, जिसे हम चारकोलिस्ट एज कहते हैं, ठीक, जिसे हम ताम्र पाषाण काल कहते हैं। फिर आपका आता है ताम्र पाषाण के बाद क्या आता है आपका ब्रोंज एज, अर्थात कांस्य युग सभ्यता। फिर आता है आपका आयरन एज, लोह युग की सभ्यता, ठीक है, जिसमें हम वैदिक सभ्यता पढ़ते हैं। तो आपका पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल कंप्लीट हो गया था। आज का जो टॉपिक है वो इसके अलावा आपका ताम्र पाषाण काल कंप्लीट हुआ था, ताम्र पाषाण काल। इसको हम बेसिकली इसलिए याद करते हैं कि सबसे पहले मानव ने किस धातु का प्रयोग किया, किस मेटल का, तो तांबे का प्रयोग किया था, यूज किया था, ठीक है। एक बार डस्ट कर दो। इसके बाद हम पढ़ते हैं हड़प्पा की सभ्यता। हड़प्पा की सभ्यता को हम क्या कहते हैं, आपका एक तरह से कांस्य युग सभ्यता, ठीक। हड़प्पा की सभ्यता, हड़प्पन सिविलाइजेशन, हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता की सबसे पहले बार जो जानकारी दी थी, सूचना दी थी, वो दिया था आपका चार्ल्स मैसन 1826 में। कब? 1826 में चार्ल्स मैसन ने सबसे पहले हड़प्पा की जानकारी दी थी, क्योंकि लाहौर से कराची तक जो है रेलवे लाइन बिछ रहा था। रेलवे लाइन बिछने के टाइम में रेलवे पटरी में जो है पत्थर का जो है काम बचा हुआ था, तो पत्थर के लिए उन्होंने क्या किया, देखा पड़ोस में जो है बगल में खेतों के साइड में बड़े बड़े पत्थर के सील पड़े हुए थे, ठीक। तो लेबर को कहा गया कि उन पत्थरों को निकाल करके तोड़ करके इनमें डाला जाए। जब लेबरों ने उसकी खुदाई की तो एक बड़ा सा घर निकल गया उसमें,
इसी तरह से खुदाई करते करते उस पूरे एरिया में आपका बहुत सारी चीजें मिल गया। तो खुदाई टाइम में बहुत चीजें टूट भी गई थी, लोगों को पता नहीं था कि क्या है। जब ASI हमारा बना, आर्कियोलॉजिक सर्वे ऑफ इंडिया, क्या ASI, भारतीय पुरातात्विक विभाग, आर्कियोलॉजिक सर्वे ऑफ इंडिया जब बना 1861 में, तो इसके जो डायरेक्टर थे, जनरल डायरेक्टर कौन थे? जनरल कनिंघम। कनिंघम के भाई थे बटरबन बंधु, उसने हड़प्पा की जानकारी दी, लेकिन जनरल कनिंघम ने इसको अनदेखा कर दिया, निगलेक्ट कर दिया, कहा कि ऐसा कोई खास सभ्यता, ये कुछ ही खास नहीं होगी, ठीक। क्योंकि हमारे इंडिया में उस टाइम ब्रिटिश का रूल था, ब्रिटिश हमारे यहाँ पर शासन कर रहे थे, तो ब्रिटिश के नज़र में ही इसकी खुदाई शुरू हुई थी। लेकिन 1921 में, 1921 में हम देखते हैं, 1921 में एक इतिहासकार थे दयाराम साहनी, भारतीय इतिहासकार थे दयाराम साहनी। दयाराम साहनी जॉन मार्शल जो था उस टाइम, वो जनरल डायरेक्टर थे। कौन थे? जनरल डायरेक्टर। दयाराम साहनी ने जनरल डायरेक्टर जॉन मार्शल के निर्देशानुसार हड़प्पा की खुदाई की और सबसे पहले 1921 में हड़प्पा की जानकारी दी, ठीक। तो खुदाई हुई थी आपकी सबसे पहले 1826 में, लेकिन प्रमाण कब मिला? 1821 में। लेकिन पूरा पुख्ता प्रमाण कि हाँ एक प्राचीन सभ्यता है, 5000 वर्ष पहले सभ्यता थी, वो दिया आपका 1924 में जॉन मार्शल ने। ये आपको सपोर्ट मटेरियल नहीं मिलेगा, ये एनसीईआरटी बुक के जो है पॉइंट है आपका। 1924 में जॉन मार्शल ने प्रूव कर दिया कि ये बेसिकली बहुत प्राचीन सभ्यता है, ठीक है, समझ गए। अब हम एक बार मैप के थ्रू देखते हैं कि हड़प्पा बेसिकली बसा हुआ कहां था, हड़प्पा के साइड कहां कहां पर थे। अभी तक लगभग 70 से 75% हड़प्पा की खुदाई हो चुकी है, जिनमें लगभग 1450 से 1500 नगर मिल चुके हैं, 1500 साइट मिल चुके हैं। हड़प्पा बेसिकली एक शहरी केंद्र था। एग्जाम में कई बार आता है कि हड़प्पा क्या नगर था, क्या हड़प्पा ग्रामीण था, क्या हड़प्पा टाउन था, शहर था, या हड़प्पा एक विलेज की तरह था, गांव तरह, ठीक। तो हड़प्पा बेसिकली एक शहर की तरह डेवलप था। हड़प्पा एक ग्रामीण इलाका मतलब विलेज टाइप में नहीं था, ठीक है। पाकिस्तान का एक प्रांत है, ठीक, जिसे कहते हैं शुत्का गेंडोर, बलूचिस्तान पश्चिमी प्रांत, ठीक। पाकिस्तान का एक प्रांत है शुत्का गेंडोर। शुत्का गेंडोर पश्चिमी प्रांत है। जम्मू कश्मीर आपको पड़ता है मांदा। पूरब आपका पड़ता है आलमगीरपुर। और दक्षिण आपका पड़ता है दैमाबाद। ये बेसिकली हड़प्पा का साइड था। क्या था? हड़प्पा का साइड। अब जो शुत्का गेंडोर है, ये आपका हो गया पूरब ईस्ट, ये हो गया आपका वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ, ठीक है। शुत्का गेंडोर आपका हड़प्पा का पश्चिमी प्रांत, ठीक। अब देखो कि हड़प्पा जो था वो किस आकार में बसा हुआ था, ठीक। त्रिभुजाकार में हड़प्पा का साइड बना हुआ था। देखो इसका एरिया कैसा है, ट्रायंगल है। तो हड़प्पा के एरिया बेसिकली रूप से त्रिभुजाकार एरिया में फैला हुआ था, 3 आकार में। शुत्का गेंडोर दास्क नदी के किनारे बसा हुआ था। दास्क नदी का नाम है आपका है दास्क। मांदा आपका बताया, आपको कल पढ़ाया था ज्योग्राफी में, चिनाब नदी। आलमगीरपुर आपका मांदा, ये हो गया मांदा चिनाब। हिंडन नदी,
हिंडन रिवर। और दैमाबाद आपका प्रभा, प्रभा या गोदावरी, प्रभा या गोदावरी। ठीक है, तो बेसिकली रूप से सुतका गेंडोर आपका दास नदी, मांदा आपका चिनाब नदी, आलमगीरपुर आपका हिंडन नदी और दैमाबाद आपका प्रभा नदी या गोदावरी, आज के वर्तमान नाम गोदावरी। तो क्वेश्चन आपका कई बार पूछता है कि हड़प्पा का जो साइड था वो क्या त्रिभुजाकार था या आयताकार था, मतलब स्क्वायर में था या ट्रायंगल में था, ठीक ठीक, या ब्रेथ में था, कैसा था? तो सिंपल था, हड़प्पा का साइड था कैसा था आपका? ट्रायंगल आकार में, त्रिभुजाकार आकार में बना हुआ था। कोई दिक्कत किसी को है ना? कोई दिक्कत नहीं। अब हड़प्पा बेसिकली आपका यहां पता होगा एक नदी है, रावी नदी, रावी। लाहौर के एक जगह है हड़प्पा, रावी नदी किनारे हड़प्पा का डेवलप हुआ था। क्वेश्चन आता है क्या हड़प्पा सिंधु नदी किनारे था, क्या हड़प्पा चिनाब नदी किनारे था, क्या हड़प्पा सिंधु सतलज किनारे था, क्या हड़प्पा रावी किनारे था? तो हड़प्पा इज द रावी नदी किनारे बसा हुआ था। कहां पे था? रावी नदी किनारे हड़प्पा। अब हड़प्पा से जुड़े हुए क्वेश्चन, ठीक है। हड़प्पा खोज कब हुई थी? 1921। किसने की? दयाराम साहनी ने। साहनी ने किसने की थी हड़प्पा खोज? 1921 दयाराम साहनी ने। हड़प्पा में क्या मिलेगा तो देख लो। हड़प्पा बेसिकली एरिया से एक श्रमिक का आवास था, वहां पे श्रमिक लोग रहते थे, मतलब वहां पे लेबर क्लास के लोग ज्यादा ही रहते थे। तो श्रमिकों का आवास कहां मिला? क्या मिला आपका? पहला श्रमिकों का आवास, दूसरा कुम्हार, तीसरा कब्रिस्तान, चौथा हाथी के खोपड़ी, पांचवा ताबूत, छठा अन्नगार, सातवां मातृदेवी, देवी की मूर्ति, और कुछ है? श्रमिकों का आवास मतलब लेबर हाउस, कुम्हार जो होते हैं मिट्टी के बर्तन प्रजापति से बोलते हैं, कब्रिस्तान अर्थात कब्र मिले हैं, हाथी के खोपड़ी मिले हैं, ताबूत क्या होता है पता है आपको, जिसमें लोगों को दफन करते हैं क्रिश्चियन लोग, अन्नगार कोठार जिसे स्टोरेज रूम कहते हैं, और मातृ देवी की मूर्ति मिली है। मूर्ति नहीं मतलब कि मोहरे पर छपी हुई मूर्ति, ठीक है, मातृ देवी की। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं ना? लेकिन अन्नगार में कॉमन है, एक जगह है मोहनजोदड़ो, वहां पे भी अन्नगार मिला है, वो मैं भी क्लियर करूंगा आप लोगों को, ठीक है। तो हड़प्पा किस नदी किनारे है? तो आपका रावी। क्या क्या मिला है? क्वेश्चन में दिक्कत को आएगा? अगर इससे जुड़े क्वेश्चन पूछा कर दोगे कहीं दिक्कत नहीं आएगा? मिटा इसको। यहां से इस मानसरोवर झील से एक नदी निकलती है, इसका नाम है चिनाब। चिनाब नदी सिंधु, सॉरी, मानसरोवर झील से नदी निकलती है, क्या नाम है? सिंधु। सिंधु जब पाकिस्तान होते हुए कराची होते हुए अरब सागर में गिर जाती है। सिंधु आज की नदी में प्राचीन नदी है, इसलिए इस सभ्यता का नाम इंडस वैली सिविलाइजेशन रखा गया, क्योंकि इसका विकास ही हुआ था सिंधु नदी किनारे। बहुत सारे नगर मिले इसके। सिंधु नदी के पश्चिमी प्रांत में मतलब वेस्टर्न साइड में एक जगह है आपका मोहनजोदड़ो। कहां पे है? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो एक सिंधी लैंग्वेज है। क्या है? एक सिंधी भाषा है जिसका अर्थ है मुर्दों का टीला।
माउंट ऑफ डेथ, ठीक है, माउंट ऑफ डेथ। मोहनजोदड़ो एक सिंधी लैंग्वेज है, ठीक, अर्थात सिंधी भाषा है जिसका अर्थ है माउंट ऑफ डेथ, ठीक है। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में, 1922 में, 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज हुई थी। किसकी खोज हुई थी? मोहनजोदड़ो की, ठीक है। अब मोहनजोदड़ो जब खोज हो गई तो इसकी खोज जो है किसने की? आर.डी. बनर्जी। बनर्जी लोग कहां के रहने वाले होते हैं? बंगाल के। चटर्जी, बनर्जी, चट्टोपाध्याय, ठीक, टैगोर, ये सब कहां के होते हैं? बंगाल के। आर.डी. बनर्जी, राखाल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की। आर.डी. बनर्जी ने। मोहनजोदड़ो सिंध नदी किनारे बसा हुआ है, ठीक है। अब मोहनजोदड़ो से जुड़े हुए पॉइंट देखो। 2 प्रकार के नगर, टू टाइप ऑफ टाउन मिले, विलेज में, वहां पर टाउन मिले, 2 प्रकार के नगर। जितने भी पूजा पाठ के सामान होंगे वो सब मोहनजोदड़ो में। याद करें तरीका, पंडित जी उठे, पंडित जी नहाए, पंडित जी पूजा किए, पूजा करने में जल भरे, पूजा किए और खाना खाए और सो गए, ठीक है, और फिर मर भी गए ना। तो नंबर 1 पंडित जी, पुरोहित आवास, पुरोहित आवास। नंबर 2 स्नान गृह, स्विमिंग पूल, स्नानागार जिसे कहते हैं। नंबर 4 आपका कुआं। नंबर 5 अन्नगार, कोठार। मोहनजोदड़ो के अंदर सबसे बड़ा जो एक हाउस था, घर था, वो सबसे बड़ा जो महल था वो था आपका अन्नागार, ठीक है, 156 मीटर ऊंची थी वो। इसके बाद आपका कब्र, लाशों के अवशेष, और नर्तकी की मूर्ति, डांस करने वाली मूर्ति। आप देखोगे ज्योमेट्री बॉक्स पर नटराज की मूर्ति होती है, सेम हूबहू नर्तकी की मूर्ति मिली आपकी। कहां पे? आपका मोहनजोदड़ो में, ठीक है। अब मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में दोनों जगह लाश मिले, लेकिन अगर हम डिफरेंट खोजे तो हड़प्पा के जो लाश मिले वो कब्र में दफन थे, लेकिन मोहनजोदड़ो जो लाश मिले वो कब्र में नहीं थे। क्योंकि मानोगे अगर कोई भी इंसान मरता है और जलाया ना जाए, केवल उसको दफन किया जाए और लगभग 200 वर्ष 400 वर्ष बाद उसको निकाला जाए, लाश के भले ही सब कुछ खत्म हो जाए, हड्डियां बिखर जाए, लेकिन उसके सारे अंग पुर्जे आपको वहां मिल जाएगा जहां पर गाड़ा गया। लेकिन मोहनजोदड़ो के अंदर जितने भी लाश मिले, किसी की गर्दन गायब है, किसी का हाथ गायब है, किसी का पैर गायब है, किसी का पेटी गायब है बीच से। तो इससे क्या मालूम होता है? इससे मालूम ये होता है कि शायद जिसके हाथ गायब होंगे, जिसके गला गायब होंगे, जिसके पैर गायब होंगे, वो मतलब एक्सीडेंट हुआ होगा आप उनको। अब एक्सीडेंट ये नहीं बस ट्रक उड़ा दिया उनको, ठीक। एक्सीडेंट का मतलब कोई आपदा होगी या युद्ध हुआ होगा, युद्ध में किसी गर्दन काट दिया गया होगा, ठीक। तो ऐसे लाश मिले हैं। लेकिन जलाने की प्रथा, जिस तरह से आज हमारे हिंदुओं में जलाने की प्रथा है, उस प्रकार से मोहनजोदड़ो में भी जलाने की प्रथा प्रचलित थी, ठीक है। तो मोहनजोदड़ो में क्या मिला? 2 प्रकार के नगर, पुरोहित आवास, स्नान गृह, कुआं, अन्नागार, लाशों के अवशेष, नर्तकी की मूर्ति, और लास्ट एक और मिला है आपका सभा भवन, अर्थात पार्लियामेंट। सभा भवन मतलब पार्लियामेंट। कोई दिक्कत? मोहनजोदड़ो कहां पे? पाकिस्तान में। नदी कौन सी? सिंधु नदी। हड़प्पा कहां पे?
पाकिस्तान में। नदी कौन सी? रावी नदी। शुष्का के इंडोर कहां पे? पाकिस्तान में। नदी कौन सी? दाश्क नदी। मांदा कहां पे? जम्मू कश्मीर में। नदी कौन सी? चिनाब नदी। आलमगीरपुर कहां पे? उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले में। नदी कौन से? हिंडन। दैमाबाद कहां पे? महाराष्ट्र में। नदी कौन सी? पारवा या गोदावरी नदी। ठीक है, तो ये क्या आपका है, समझ गए? कोई दिक्कत नहीं ना? अब आगे बढ़ते हैं हम देखते हैं मोहनजोदड़ो के बाद जस्ट चाहुंद्रो। चाहुंद्रो आपका हड़प्पा का ही एक शहर था जो पाकिस्तान में था। ठीक, ये द्रो, चाहुंद्रो, ठीक, डोर, ये द्रो जहां पे होगा ना, मोहनजोदड़ो, चाहुंद्रो, जितने भी नाम होंगे समझ लेगा पाकिस्तान जगह है, पाकिस्तान में होगा ये। दरो मरो जो भी होगा पाकिस्तान में होगा। तो चाहुंद्रो, चाहुंद्रो की खोज आपका आरजी मजूमदार, आरजी मजूमदार ने 1934 में की थी। आरजी मजूमदार, अब इसको याद करने का तरीका क्या? यहां पे महिलाओं के सारे कॉस्मेटिक के सामान मिले हैं। ठीक, जैसे लिपस्टिक, काजल, ठीक, काजल, इसके बाद सिंदूर, बिंदी लिख लो, गहने लिख लो, कॉस्मेटिक के सारे सामान, कपड़े लिख लो, वस्त्र लिख लो, कोई दिक्कत थोड़ी है। क्या गहने पहनेंगे, वस्त्र पहनेंगे महिला, क्या बात कर रहे हो यार? ठीक, ये सारे चीजें कहां मिली है? आपके चाहुंद्रो में। लेकिन चाहुंद्रो की सबसे खास बात यह थी कि हड़प्पा के सारे टाउन, सारे विलेज, जितने भी नगर थे उसके, वो सब किले के रूप में थे। अर्थात ये मान लो किला है, ये फोर्ट है, इसके अंदर नगर होगा और यहां पे एक मेन गेट होगा, अर्थात यहां पे एक मेन गेट होगा निकलने के लिए। लेकिन किले की तरह घिरा होता था, क्यों? ताकि कोई भी दुश्मन जो उस पर अटैक करके उसको कब्जे में ना कर ले। एडवांस था काफी। लेकिन चाहुंद्रो एक ऐसा जगह, ठीक, चाहुंद्रो एक ऐसा जगह जहां के जो किले थे वो दुर्गों में नहीं थे, खुला हुआ था बिल्कुल। तो चाहुंद्रो एक हड़प्पा का एकमात्र ऐसा स्थल जिसका जो नगर था वो दुर्गों में विभाजित नहीं था, मतलब फोर्ट में नहीं बना होता, तो आपका चाहुंद्रो। ठीक है, चाहुंद्रो में ज्वेलरी बनाने के सारे उद्योग मिले, इंडस्ट्री मिले, छोटे मोटे उद्योग, बड़े बड़े उद्योग नहीं। कोई दिक्कत? चाहुंद्रो से समझिए क्या क्या मिला है? लिपस्टिक, काजल, सिंदूर, बिंदी, गहने वहने जितने भी है। और गहने भी इतने खास नहीं थे उनके यार, गहने, उन्हें गहने ऐसे हो गए, ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब कुछ भी पहन, पता क्या पहनते थे, उनका स्टाइल अलग था। हाँ, वो हड़प्पा की नहीं होगी। ठीक है, आगे आपका है, ये हो गया आपका। अब बढ़ते हैं हम गुजरात में। गुजरात के अंदर जो एरिया आपका है, जो है ये शुद्धकोटदा, गुजरात का जो एक एरिया है, कच्छ, कच्छ जो है आपका, जो जहां पर नमक बनता है, कच्छ रणभूमि, वहां पे एक एरिया शुद्धकोटदा, शुद्धकोटदा। शुद्धकोटदा में सबसे बड़ी खास बात दो चीजें मिली है शुद्धकोटदा। एक तो घोड़े के अवशेष, घोड़े के, और एक कलश पर रखे हुए शव, पर रखे शव मतलब लाश। हाँ, एक आपका घोड़े का अवशेष और एक आपका कलश पर रखे हुए शवाधान। कहां मिला है? ये आपका शुद्धकोटदा में। कहां पे है ये? गुजरात में स्थित है। ठीक, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसी के बगल में आपका है धौलावीरा, जिसे यूनेस्को ने विश्व हेरिटेज में शामिल किया है। अजूबा में, अच्छे मतलब शहरों में गिनती किया है। काफी स्वच्छ और काफी बनावट अच्छे, काफी बड़ा एरिया में बना हुआ था। इसको विश्व हेरिटेज में इसलिए शामिल किया गया, उसकी दो खास बात है। क्या नाम है? धौलावीरा। हाँ,
धौलावीरा गुजरात में ही पड़ता आपका, धौलावीरा। धौलावीरा जो है गुजरात का एक जगह है धौलावीरा। धौलावीरा में जो आपके अवशेष मिले हैं वो अवशेष आपके हैं नंबर एक, नंबर एक ठीक है। धौलावीरा में क्या मिला है, तो एक तो धौलावीरा का जो नगर था वो 3 भागों में डिवाइड था। हड़प्पा के बेसिकली नगर जो थे वो 2 टाइप के थे, अपर टाउन लोअर टाउन। लेकिन धौलावीरा का एक ऐसा साइड था जिसके 3 तरह के नगर मिले, 3 टाइप के नगर। और इसके अलावा जो नालियां मिली है वो लकड़ी की नालियां मिली, लकड़ी की, इसलिए इसको याद किया गया है। बेसिकली हड़प्पा की सभी जगह की नालियां कैसी थी, कैसी थी, नाली बनी थी, पत्थर, कच्ची ईंटों के, पक्की ईंटों की। लेकिन हड़प्पा की जो धौलावीरा की नाली थी वो लकड़ी की बनी हुई थी, वुड की, ठीक, इसलिए इसको याद करते हैं, ठीक। इसके बाद महत्वपूर्ण एक और है जिसका नाम है लोथल। लोथल, लोथल जो गुजरात के गोदीवाड़ा में स्थित है, गोदीवाड़ा, लोथल बंदर, लोथल। लोथल क्या था, एक बंदरगाह था, पोर्ट। नदी कौन सी, भोगवा। देखो मैं उसी नदी के बारे में लिखा था जिसके बारे में पूछते हैं क्वेश्चन, जिसके शहर के बारे में, नदी के बारे में पूछते हैं। तो क्या मिला, क्या था, वो एक पोर्ट था, बंदरगाह था। दूसरी चीज है यहां पे क्या मिला, माप तोल, माप और तोल, बाट मिला है, माप तोल, क्या मिला होगा, माप तोल। दूसरी चीज है कपास के अवशेष, नंबर नेक्स्ट बैलगाड़ी, बैलगाड़ी। नंबर 5 हल्के साक्ष्य, ठीक है। जुते हुए खेत, जुते हुए खेत इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, हल्के साक्ष्य लिख लो आप एक बार, ठीक। इसके अलावा मोहरे, ठीक है, चीजें कहां, शील, मोहरे कहां मिले हैं, तो आपका हड़प्पा में, लोथल में मिले हैं, लोथल में। कोई दिक्कत नहीं ना। नदी कौन सी, भोगवा। क्या था, एक मात्र बंदरगाह था, कहां पे स्थित था, गोदीवाड़ा, गुजरात गोदीवाड़ा में स्थित है। मिला क्या, माप तोल। अब जहां पे व्यापार करने के सारे सिस्टम होंगे वो कहां, वहां क्या मिलेगा, व्यापारिक सारी चीजें मिलेगी, यातायाती साधन मिलेंगे, ठीक, कट्टे वट्टे सब मिलेंगे वहां पे, मोहरे वोहरे शील सब मिलेगा, ठीक। इसके अलावा सबसे खास बात कि हड़प्पा के जितने भी शहर थे, जितने भी शहर देखोगे इस टाइप का बना हुआ था, जिनमें ये मेन रोड है, मान लो ये मेन रोड आपका 40 फुटा रोड है, ठीक। और इसके अलावा इधर 10 फुट 20 फुटा रोड है, 20 फुटा जो गलियां होती है, ठीक। और इन गलियों में देखते हैं कि बेसिकली सभी नगरों गलियों में जो है घर दरवाजा खुलता था, सभी घरों के दरवाजे जो है गलियों में खुलते थे, ठीक है। लेकिन धौलावीरा का जो घर था उसके सारे दरवाजे मेन रोड पे खुलते थे। ये मेन रोड पे, मेन रोड पे खुलने का मेन कारण था, अगर गलियों में खुलता शायद जितने भी माल लोड करने वाले गाड़ियां होती थी, बैलगाड़ियां होती, वो जा नहीं पाती होगी। तो लोगों ने क्या किया, मेन रोड पे दरवाजा खोला, जिस कारण से बैलगाड़ी आती थी, माल लेकर आराम से चली जाती थी। इसलिए उसका खोलने का मकसद था रोड पे। और अंदर इसलिए खोलते थे लोग ताकि एक्सीडेंट ना हो, इसलिए अंदर की तरफ बहुत सारे नगर में दरवाजा खुला हुआ है। लेकिन चाहुंद्रो एक ऐसी जगह था जहां की गलियां टेढ़ी मेढ़ी थी, सड़कें भी टेढ़ी मेढ़ी थी, ठीक है, समझिए। मानो जैसे कि ये चाहुंद्रो हो गया, ये यहां कोई सिंदूर बेच रहा है, यहाँ कोई लिपस्टिक बेच रहा है, यहाँ कोई काजल बेच रहा है, यहाँ कोई टीका बेच रहा है, यहाँ कोई ज्वेलरी बेच रहा है, मतलब कहीं पे कुछ बेच दिया। कोई एक सब फिक्स नहीं था कि यहाँ पे घर होगा, यहाँ पे एक दुर्ग होगा, लेकिन इनके जो है सब चीजें फिक्स थी। तो क्या मिला लोथल में आपको, लोथल में क्या क्या मिला देख लिया। अब हम आते हैं, एक जगह आपका है रंगपुर, गुजरात का एक एरिया है रंगपुर। गुजरात में बेसिकली बहुत सारे साइड में, लेकिन हम मेन पढ़ते हैं। आपका ये हो गया रंगपुर। नागेश्वर भी आपका गुजरात में पड़ता है, ठीक है। रंगपुर से एक ही अवशेष मिला है मेन,
धान के भूसी या चावल के भूसी, धान की भूसी या चावल की भूसी। भूसी क्या होता है पता आपको? नहीं पता? जब धान जो होता है, धान को जब उससे चावल निकाला जाता है उससे भूसी निकलती है, उसके छिलके निकलते हैं, उसे भूसी कहते हैं। अब सीबीएसई वालों को पता नहीं होता भूसी क्या होता है यार, इंग्लिश मीडियम तुम पढ़ते हो, क्या दिक्कत है? ठीक है, भूसी मिला है। कहां पे? रंगपुर में। ठीक। राजस्थान का एक एरिया है कालीबंगा, कालीबंगन। कालीबंगन का अर्थ है ब्लैक बंगाल। कालीबंगन कहां पे है? राजस्थान में। यहां क्या मिला होगा? ब्लैक रंग की चूड़ियां, काले रंग की चूड़ियां। इसके बाद और क्या मिला होगा? अग्निवेदी, अग्निवेदी। इसके बाद हल, जुते हुए खेत। ये कहां मिले हैं? कालीबंगा, राजस्थान में। कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं हम हरियाणा और पंजाब। पंजाब का एक ही एरिया फेमस है, वो आपका है रोपड़, जो आपका रंगोई नदी किनारे है। रोपड़ नदी कौन सी है? रंगोई। बस इसमें कुछ और खास याद नहीं करना, बस ये याद करना है। हरियाणा में 3 साइड है। याद करने तरीका क्या है? भगवान ने राखी बनवा ली। भगवान ने क्या कर ली? राखी बनवा ली। भगवान ने राखी बना ली मतलब भगवानपुर, राखी गढ़ी और बनावली। भगवान ने राखी बनवा ली, जिनमें राखी गढ़ी बहुत ही महत्वपूर्ण, सबसे बड़ा साइड, हड़प्पा सभ्यता का अभी तक का सबसे बड़ा साइड राखी गढ़ी। राखी गढ़ी, गढ़ी मतलब, गढ़ी से याद कर लेना आप लोग, लकड़ी के हल, हल और लकड़ी के खिलौने। 3 साइड राखी गढ़ी, बनावली और भगवानपुर। भगवान ने राखी बनवा ली। याद रखना सिंपल सा, भगवान राखी बनवा ली मतलब भगवानपुर, राखी गढ़ी और बनावली। ठीक है, इन चीजों में कोई दिक्कत? कहीं कोई पूछना है? नहीं ना? एक क्लास और लूंगा इसका मैं, जिनमें आपको इसके जितनी फैक्ट है, इसकी जो इकोनॉमिक लाइफ कैसा था, टाउन प्लानिंग इसकी कैसी थी, रिलीजियस पॉलिसी कैसी थी, वो सब मैं अगली क्लास आप लोग को समझा दूंगा। ठीक है, वीडियो को आप लोग शेयर कर देना। ठीक।